हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूपीएनएचएम एग्जाम 2022 के लिए 17,291 वैकेंसी आई हुई हैं। आप सभी को पता होगा। तो इसमें से एक सीट किस तरह पक्की करनी है आपको, उससे रिलेटेड मैं आपको डेली फार्मासिस्ट रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको डेली करा रहा हूँ। तो आपने अभी तक हमारी सभी वीडियो नहीं देखनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपसे मिस न हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे जो स्क्रीन पर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें से। तो इसका करेक्ट आंसर है लैंगिक। लैंगिक प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 23 जोड़ी गुणसूत्र। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुष शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 23 जोड़ी। पुरुष शुक्राणु में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है? 23। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में डैश के शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, विपरीत लिंगों दो जनक। विपरीत लिंगों और दो जनक इसका राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसे कि लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। तो इस तरह आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं। तो एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 23। 23 होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव के अनिश्चित अंडे में होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे सभी लोग। तो मानव के अनिश्चित अंडे में होते हैं XY क्रोमोसोम, ध्यान रखिएगा। सॉरी, इसमें राइट आंसर हो जाता है XX क्रोमोसोम होते हैं। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है पानी से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो आपको बताना है निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? विटामिन। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जीन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है। तो किसका निर्माण करना होता है? इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है mRNA कॉपी, बी ऑप्शन है DNA कॉपी और सी ऑप्शन है RNA कॉपी और डी ऑप्शन है IRNA कॉपी। तो इसका करेक्ट आंसर है DNA कॉपी। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है DNA कॉपी का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट एक डैश का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? mRNA प्रति का।
तो mRNA कॉपी का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट क्या है? एक mRNA प्रोटीन, ये एक mRNA प्रति, ठीक है। फोटो मतलब इसका राइट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, बालों का रंग डैश के कारण होता है? बालों का रंग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेलेनिन के कारण। बालों का रंग मेलेनिन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैरोटीन क्या है? जो गाजर में पीला वाला भाग होता है, बीच में जो पीला पीला सा भाग निकलता है, वो कैरोटीन के कारण होता है, उसका पीला रंग, ध्यान रखिएगा। और गाय का दूध भी कैरोटीन के कारण पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो पहला ऑप्शन है गुणसूत्र के कारण, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, डैश अनुवांशिक सामग्री के भाग हैं? इसमें से आपको बताना डैश अनुवांशिक सामग्री के भाग कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जीन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जीन अनुवांशिक सामग्री के भाग हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है? तो कौन सा संयोजन होता है? इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे सभी लोग। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है 44 गुणसूत्र प्लस XX। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है झुर्रीदार बीज, बी ऑप्शन है गोल फली, और सी ऑप्शन है हरी फली, और डी ऑप्शन है गोल बीज। तो इसका करेक्ट आंसर है झुर्रीदार बीज। मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? झुर्रीदार बीज, जबकि तीनों ये हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मेंडलीफ ने दिया था, मेंडलीफ ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो उस समय झुर्रीदार बीज को इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। उस बिंदु का क्या नाम है? उस बिंदु का क्या नाम है? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर इसका राइट आंसर है, जिस पर क्रोमेटिक जुड़ते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है श्वसन, बी ऑप्शन दे रखा है स्वांगीकरण, और सी ऑप्शन दे रखा है आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से, और डी ऑप्शन है पोषण से। तो इसका करेक्ट आंसर है आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। बी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। गुणसूत्र किससे संबंधित है? आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो क्या होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये ऑप्शन है अपने जीन्स का आधा हिस्सा, बी ऑप्शन है अपने जीन्स का 3/4 हिस्सा, सी ऑप्शन है सभी जीन, और डी ऑप्शन है अपने जीन का 1/4 हिस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में क्रोमोसोम होती हैं, तो कितनी होती हैं? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 46। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 46 होती हैं। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिकाओं में क्रोमोसोम होती हैं 46। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा दूध का प्रोटीन है। पहला ऑप्शन दे रखा है ग्लाइसिन, बी ऑप्शन है ग्लैक्टोज, सी ऑप्शन है रेनिन, और डी ऑप्शन है केसिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? केसिन। दूध का प्रोटीन कौन सा है? केसिन, ध्यान रखिएगा। और दूध में अम्ल कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, इसे भी ध्यान रखिएगा। 26वां क्वेश्चन है, प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है?
प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है एंटीबॉडी, बी ऑप्शन है इनमें से सभी, और सी ऑप्शन है एंजाइमो, और डी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनमें से सभी। प्रोटीन एक अभिन्न अंग है सभी का, जैसे कि एंटीबॉडी, एंजाइमो, कोशिका झिल्ली, ये तीनों का अभिन्न अंग है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 27वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, आप सभी लोग हमारे चैनल को देखते, मतलब जितने देखते हैं उतने सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूं और आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता आपका। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेट प्राप्त होता है, तो आपके लिए हम डेली वीडियो बनाते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, आपका फर्ज बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन है, डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो क्या है, इसका राइट आंसर है वंश। डैश वंश, वंश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 29वां क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो डीएनए सीक्वेंस में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनोटेशन, एनोटेशन कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, बी ऑप्शन है केंद्रक, सी ऑप्शन है नाभिक, और डी ऑप्शन है जीन। तो इसका राइट आंसर क्या है, जीन। जीन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूं। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, जिससे और आपके लिए ही फ़ायदा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो आपके लिए ही क्वेश्चन जो आएंगे, वीडियो आएंगी, तो आपसे मिस नहीं होंगी। सभी वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आपको यहाँ पर सभी वीडियो दिख रही हैं, इन सभी वीडियो को एग्जाम से पहले देख के जाएं, रिवीजन कर लें, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आती है तो आप इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जितना अभी से तैयारी के साथ कर सकते हैं। तो अभी से तैयारी कंटिन्यू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, यही आपको मैं सजेस्ट करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।